हिमाचल विधानसभा में कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देने का मुद्दा एक बार फिर उठाया। विपक्ष के नेता ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाया। कहा हिमाचल में आर्थिक आपातकाल, लेकिन सीएम माननीय सीएम मुकर रहे। वहीं सीएम सुक्खू ने 5 तारीख को सैलरी और 10 को पेंशन देने का फरमान जारी कर दिया है। कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है कि अब सुक्खू सरकार आखिरकार उनका वेतन देने के लिए राजी हो गई है। सीएम सुक्खू 5 तारीख को सैलरी और 10 तारीख को पेंशन अकाउंट पर देंगे। कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसके माध्यम से जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर, जिनको 10,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, आज वो 25 और 50,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया, और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। और हमने इस महीने प्रयास किया, और इस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे, तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी पूरा एरियर भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं। और जो उनके ऑफिशियल हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए। ये हमारा विचार है। अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके पहली तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की विवश किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। और ये हमारा 19 महीने की सरकार के कठिन परिश्रम है। कई लोगों को हमारी बात से नाराजगी भी मिली होगी, पत्रकार बंधु भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के हित में जो भी होगा हम सही फैसला करेंगे। किसी कर्मचारी का अहित हम नहीं देख सकते, और इसीलिए हम कर्मचारियों की जो डीए है, हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप, इस समय हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई है, अगर हम इसमें को थोड़ा सा भी ड्रिल कर देंगे
थोड़ा सा भी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर नीचे की तरफ जाएगी। 6 महीने के अंदर हमें अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है और जो तेज़ी से सुधार आ रहा है वो प्रदेश के हित में है। 2027 तक मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक, वो मुझे बार बार कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। मैं ये